हेलो गाइस, आज की इस शॉर्ट में हम लोग समझेंगे टोटल 5 अनुच्छेद, अनुच्छेद 6 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। जैसा कि आपको यहाँ पर अनुच्छेद 6 दिख रहा है और इसमें क्या बताया जाता है, पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए नागरिकता का अधिकार। जो व्यक्ति पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनके लिए नागरिकता का अधिकार है। यह अनुच्छेद भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए भारत के शरणार्थियों से संबंधित है। ये क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं, उनको स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति क्या है 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, उनको नागरिकता लेने के लिए पंजीकरण कराना पड़ेगा भारत सरकार से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला जो ये 7वां अनुच्छेद है, इसमें क्या बताया गया है, तो पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों के लिए प्रावधान। यानी यह अनुच्छेद उन लोगों पर लागू होगा जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिएगा जरा, जो व्यक्ति भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया, वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, यानी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन अगर वह व्यक्ति बाद में भारत लौटकर आया और भारत सरकार से अनुमति मांग कर वह यहाँ पर रहने लगा, यानी कि बस गया, तो फिर उसे क्या है, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि वह भारत का नागरिक बन जाएगा। 8वें अनुच्छेद में यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता, जो भारत से बाहर रहते हैं और वो भारतीय मूल के हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यह अनुच्छेद विदेश में रहने वाले भारतीय मूल से संबंधित है। यानी कि जो व्यक्ति भारत से बाहर रहता है लेकिन उनके माता-पिता या दादा-दादी भारत में जन्मे थे, वह भारत का नागरिक बन सकते हैं। यदि वह भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवा लें तो, ठीक है ना? तो उनको क्या करना पड़ेगा, भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना पड़ेगा। इसके बाद आपके अनुच्छेद 9 में यहाँ पर कहा जा रहा है क्या? यहाँ पर अनुच्छेद 9 में यहाँ पे कहा गया है क्या? विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता का अंत। यानी कि अगर आपने कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो भारतीय नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो वह भारत की नागरिकता को स्वतः खो देता है। ठीक है? उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिकता ले लेता है, तो वह भारतीय नागरिक अब नहीं रहेगा। अगर हम अनुच्छेद 10 की बात करें, तो इसमें क्या बताया गया है, तो नागरिकता का निरंतरता का अधिकार। यानी कि जो व्यक्ति संविधान के अनुसार भारत का नागरिक है, वह तब तक नागरिक बना रहेगा जब तक संसद भवन द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। यानी कि वह तब तक नागरिक रहेगा भारत का जब तक कि संसद भवन द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसके द्वारा अगर उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा रही है, तो वह तब तक व्यक्ति भारत का ही नागरिक रहेगा। अनुच्छेद 11 में यहाँ पर बताया गया है क्या, नागरिकता से संबंधित संसद की शक्ति बताई गई है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर नागरिकता के सभी मामलों को विनियमित कर सके, जैसा कि नागरिकता प्राप्त करने, समाप्त करने या पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को तय करता है। ठीक है? और इसी को लेकर एक एक्ट बनाया गया था, और वो एक्ट कौन-सा है, तो हम कहते हैं सिटीजन एक्ट 1955। यानी कि संसद ने इसी अधिकार के तहत क्या किया था, नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया था। तो ये थे आपके टोटल 5 अनुच्छेद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले शॉर्ट में।